जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार 4 एपिसोड में देखेंगे सुहाग नगरी फिरोजाबाद की अनमोल धरोहर एवं उत्तर भारत के प्रमुख कला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध सेठ छदामी लाल जी जैन द्वारा स्थापित श्री महावीर जिनालय अतिशय क्षेत्र परिसर में संपन्न हुए भगवान बाहुबली की 45 फीट उत्तुंग मनोग प्रतिमा का लघु पंच कल्याण प्रतिष्ठा एवं महामस्तक अभिषेक महोत्सव, जो कि सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के परम प्रभाव शिष्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महामुनिराज के सत्संग पावन सानिध्य में 4 से 7 दिसंबर तक भव्यता पूर्वक संपन्न हुआ। एक छोटे से नगर में संपन्न हुआ यह बड़ा उत्सव जैन संस्कृति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में सदा के लिए अंकित हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस विशेष प्रसारण श्रृंखला को और पहले दिन से देखते हैं इस भव्य आयोजन के दृश्य। सुहाग नगरी फिरोजाबाद की अनमोल धरोहर एवं उत्तर भारत के प्रमुख कला तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध कल्याणी सरोवर एवं उत्तुंग मानस्तंभ से सुशोभित सेठ छदामी लाल जी जैन द्वारा स्थापित श्री महावीर जिनालय अतिशय क्षेत्र परिसर में 4 दिवसीय इस महामहोत्सव के पूर्व 2 दिसंबर को एक भव्य विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त परिवार मंदिर जी में एकत्रित हुए। इस मंगल अवसर पर आयोजकों द्वारा जैन समाज रसूलपुर के सदस्यों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। तत्पश्चात भव्य उद्घाटन के साथ श्री जी की शोभा यात्रा प्रारंभ हो गई। ढोल नगाड़े बज उठे और शहनाइयां मंगल गीत गा उठी। शोभा यात्रा में बैंड बाजों एवं अनेक भक्तों का समूह तो वास्तव में अद्भुत लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग से देवताओं का दल भी जिन धर्म की भव्य प्रभावना हेतु फिरोजाबाद की धरा पर प्रकट हो गया हो। सौभाग्यशाली दानवीर परिवार, गुरु भक्त परिवार अपनी अपनी बग्गियों पर सवार हुए और अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए जिनेंद्र प्रभु के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। शोभा यात्रा में युवाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और विशेष रूप से दिव्य घोष किया। शोभा यात्रा में एक समय ऐसा भी आया जब पूज्य मुनिश्री अमित सागर जी महाराज का आगमन हुआ। मुनिश्री के आगमन से सभी भक्त हर्षित हो उठे और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर आगे बढ़ते रहे। थोड़ी ही देर में पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज का भी आगमन हुआ और सभी भक्तों को आशीर्वाद देकर वे भी शोभा यात्रा में शामिल हो गए।
प्रमुख मार्गों से होती हुई शोभा यात्रा जब कार्यक्रम स्थल पहुंची तो श्री जी को उच्चासन पर विराजमान कर अभिषेक किया गया। शोभा यात्रा के भव्य समापन के बाद 3 दिसंबर को सायंकाल मंच कलाकारों द्वारा राम भरत मिलाप नाटिका का सुंदर मंचन किया गया। नारद मन में विचार करता है, यदि मैं लंका के वासियों से श्री राम तथा लक्ष्मण के विषय में पूछूं तो इस दशानन की नगरी में हो सकता है कि कोई विरोध खड़ा हो जाए। अतः यहाँ के निवासियों से मुझे दशानन की कुशल वार्ता पूछना चाहिए। इसी से मुझे घटनाक्रम का पूर्ण विवरण भी मिल जाएगा। इस पद्म सरोवर के समीप विराजित सेवकों से ही पूछता हूँ। हे देव ऋषि जी, आपने माता का समाचार सुना कर हम पर परम उपकार किया है। यह तो मेरा धर्मात्मा व सहजी स्नेह रहता है। देखो 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 नगरी की रचना पर देखो, खुशियों से छाई बहार देखो। धन्य कर लो, श्री राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं, श्री राम आ रहे हैं। भाव विभोर कर देने वाली इस सुंदर नाटिका के बाद 4 दिसंबर को भगवान बाहुबली की 45 फीट उत्तुंग मनोज्ञ प्रतिमा के लघु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का शुभारंभ घट यात्रा से किया गया। सभी भक्त मंदिर जी में एकत्रित हुए और घट यात्रा गंतव्य स्थल की ओर निकल पड़ी। इस भव्य घट यात्रा में सौभाग्यशाली महिलाएं मंगल कलशों को अपने शीर्ष पर धारण किए हुए थीं, जो कि इस घट यात्रा की मुख्य शोभा थी। संपूर्ण मंदिर परिसर में भ्रमण कर घट यात्रा जब कार्यक्रम स्थल पहुंची तो सर्वप्रथम ध्वजारोहण के मंगल चरण को पूर्ण किया गया। थोड़ी ही देर में पूज्य आचार्य संघ का भी मंगल आगमन हुआ और उनका भी पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त हुआ। ध्वजारोहण के पश्चात आकाश में लहराता हुआ जैन ध्वज इस महोत्सव के मंगल शुभारंभ का प्रतीक नजर आ रहा था और दूसरी ओर महिलाओं ने कलशों में भरे प्रासुक जल से पंडाल की शुद्धि की। ध्वजारोहण उपरांत सभी भक्त आचार्य श्री के साथ पंडाल की तरफ बढ़े और परम पुण्यशाली गुरु भक्तों को पूज्य आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पाद प्रक्षालन के बाद सभी ने पंडाल में प्रवेश किया और यथास्थान विराजमान हो गए। सर्वप्रथम चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। और फिर आया वो क्षण जब पूज्य आचार्य श्री ने अपना मंगल उद्बोधन देकर भक्तों को धर्म का मर्म समझाया। उपस्थित धर्म स्नेही सत्य श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव,
सनातन धर्म प्रवर्तक महामना तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्होंने युग के प्रारंभ में भोग भूमि से जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ, 6 कर्मोपदेश दिए, इसलिए उन्हें सृष्टि का कर्ता कहा जाता है। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि नामों से भी आचार्यों ने स्तुति की है। उनके ही पुत्र भरत और बाहुबली आदि 101 पुत्र। भरत प्रथम चक्रवर्ती हुए, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष विख्यात हुआ। जेणे सबंगा दौड़े सरिदम भविचेते हरम सिरे जिनवाणिम बारसियंगे संजोतम लोये पूज्यम सिरे जिनवाणिम कंठादिबचो कारण रहिदम तयरो ये हरम सिरे जिनवाणिम। पूज्य आचार्य श्री के मंगल प्रवचनों को श्रवण करने के पश्चात कार्यक्रम स्थल पर प्रभु भक्ति के अद्भुत दृश्य भी नजर आए, जिसमें उपस्थित भक्तों ने अभिषेक, शांति धारा एवं यागमंडल विधान के अनूठे क्षणों का आनंद अनुभव किया। कारी शरणं पूज्यामि, अनंत शरणं पूज्यामि, सिद्ध शरणं पूज्यामि, साहु शरणं पूज्यामि, केवली भक्तो धम्मो शरणं पूज्यामि। नमो आयुर् मध्यम्यामा नमः। बोलो आचार्य परमिष्टि भगवंतों की। स्वस्ति मंगल विधान पर पुष्पांजलि। ओम हरिं श्री देव सार्वृद्धमान विष्टि थिंगर्विष्टिभ्यो क्षुधारो विनाश नैवेद्यम नृपपामते। ओम हरिं श्री देव सार्वृद्धमान विष्टि थिंगर्विष्टिभ्यो महामोक्ष प्राप्ते फलम नृपपामते। विधान पूजन के दौरान भक्तों ने जमकर भक्ति नृत्य भी किया। पंचकलाणक पूजो रचाय बिंबादि सुप्रतिष्ठ कराय पूजो ऋषिराज। जय जय परम ऋषिराज। ओम हरिं जन पंजन प्रदर्श सविगन दिभु मोहन कवन दीपन नृपपामते। ओम द्वासन परिपूर्ण सुदोपार्णोपद्ध बुद्धिभोगपद्ध परमेष्णि नृपपामते। ज्ञान ध्यान तम लीन निरंतर समता रस के जो भोगी। ओम परिवर सिद्धा जो उपाध्य सर्वसाधु जिन अर्हं सिद्धा उपाध्य सर्वसा जन चित्रपि हो श्रे पंचवृष समनि असी चतः जिनमें नंदी सुदेवी पंच संविद अष्टावद उर्ग पाप सिद्ध छिद्दे। एक और यागमंडल विधान की अनुपम बेला चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मुनिवरों ने भगवान बाहुबली की 45 फीट उत्तुंग मनोज्ञ प्रतिमा पर दीक्षा विधि संस्कार, अंकन्यास, संस्कारारोपण की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की।
और फिर आई सांझ की मनोरम बेला, जिसमें पंच परमेष्ठी भगवान की भव्य मंगल आरती की गई। तीसरी आरती सोर मोनदा, जन्म मरण दुख दोरे। सभी श्रद्धालुओं ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच खूब भक्ति करते हुए आरती उतारी। बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, हाथों में दीपक लेकर आरती करो रे बाजी चम 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 चम। आरती के बाद अवसर आया सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत रामायण का मंचन करते हुए कलाकारों ने सीता की अग्नि परीक्षा नाटिका का मंचन किया। सबंधु का पुत्र वज्रजंग हूं, आपको चिंता करने की बात नहीं। हे राजन, आप निश्चय ही मेरे पूर्व जन्म के भ्राता होंगे, जो इस समय भी आपने अपनत्व दिखलाया है। तो दर्शकों, यहाँ संपन्न हुई यह विशेष प्रस्तुति। कल हम फिर हाजिर होंगे अगली कड़ी के साथ, जिसमें आप देखेंगे 5 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम के मंगल दृश्य। तब तक के लिए देखते रहिए पारस चैनल। जय जिनेंद्र।